हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पार्ट वन। अपन ने पिछली क्लास में ईसीजी को पूरा कवर कर चुके थे। ईसीजी कैसे होती है, कौन सी वेव होती है, सारी वेवों को अपने डिटेल में पढ़ा था। कौन कौन से ईसीजी के सेगमेंट होते हैं, कौन कौन से ईसीजी के वेव होते हैं, और दो तीन तरह के अपने इंटरवल भी पढ़े थे। आज अपनी क्लास में आज अपन पढ़ते हैं, थोड़ा हार्डवेयर के बारे में बात कर लेते हैं, मशीन के बारे में बात कर लेते हैं कि लीड ऑफ ईसीजी कैसे होती है ना। आज अपन बात करते हैं लीड ऑफ ईसीजी। जो ईसीजी की मशीन होती है, एक्चुअली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में बात करेंगे। ईसीजी मशीन के बारे में बात करेंगे जो कि गैल्वेनोमीटर पे बेस्ड होती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, अपन ने मैंने आपको शुरू में बताया था कि अपने जो हार्ट होता है वो कुछ इम्पल्स को जनरेट करता है, क्रिएट करता है। इम्पल्स या करंट को, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जो आपका हार्ट की ऐसे नोड होती है वो क्रिएट करती है। अब वो जो करंट होता है ना, वो इतना होता है कि वो थोड़ा बहुत आपकी चेस्ट सरफेस पे भी आने लगता है। पूरी बॉडी पे वो करंट जो होता है स्प्रेड होता है। ठीक है, वो करंट आपकी पूरी बॉडी पे स्प्रेड होने लगता है। और जो आपके ईसीजी के जो वायर होते हैं या ईसीजी की जो लीड होती है, वो उस करंट को क्या कर लेती है, असेस कर लेती है, उनको वो कैच कर लेती है, पिकअप कर लेती है। फिर वो करंट है वो आपके गैल्वेनोमीटर में जाता है। मतलब वो कहाँ पे जाता है, आपके इलेक्ट्रिक मतलब ईसीजी मशीन के अंदर जाता है। और वो फिर वो करंट के साथ जो करंट की वजह से जो वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है, उसके हिसाब से वो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, निडल को डिफ्लेक्ट करता है, डिफ्लेक्शन होता है। और उस पे अपन पता लेते हैं कि जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड होगा। जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में नेगेटिव पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिखाएगा। इस तरह अपन ये पूरा काम करता है। तो अपन इसको लिख सकते हैं, लीड ऑफ ईसीजी कैच इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है, फ्रॉम चेस्ट सरफेस। कहाँ से? वो चेस्ट सरफेस से। जो ईसीजी में जो जो चेस्ट सरफेस पे करंट आता है उसको ईसीजी मशीन क्या कर लेती है, कैच कर लेती है। ओके, और ये और मैं बता देता हूँ, आप ये मत समझो कि जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो हार्ट की वजह से उसके चेस्ट पे आता है। चेस्ट पे नहीं, वो करंट है देखो, आपकी ह्यूमन बॉडी एक गुड इंडक्टर है, मतलब कि अच्छा चालक है करंट का। ठीक है, तो जब चेस्ट सरफेस पे करंट आ जाता है ना, तो मेजर करंट तो चेस्ट सरफेस पे रहता है आपकी स्किन पे, साथ साथ वो आपके लिम्स पे, हाथ पांव तक भी फैलता है। इसलिए तो अपन हाथ पे पैर पे भी वो लगाते हैं ईसीजी के लीड, है ना। तो ये मत सोचना कि जो ईसीजी का जो करंट है ओनली चेस्ट सरफेस पे आता है, वो पूरी बॉडी पे फैलता है, मेजरली लिम्स तक भी फैलता है ना। तो इसको भी अपन लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इलेक्ट्रिक इम्पल्स spread beyond chest surface। वो चेस्ट सरफेस से भी ऊपर तक करंट जाता है, तो लिम्स तक जाता है। लिम्स लेफ्ट एंड राइट हैंड पे एंड फुट पे भी जाता है। ठीक है, समझ गए। हाथ पैर तक भी ये करंट क्या होता है, स्प्रेड होता है, केवल चेस्ट सरफेस तक ही नहीं होता। ठीक है, अब आपने सुना होगा कि अपन जो ईसीजी करते हैं वो कितने लीड ईसीजी होती है। आप कभी भी ईसीजी की लीड मत देखना, आप कहोगे सर 4 लीड तो अपन हाथ पांव पे लगाते हैं, राइट हैंड पे, राइट लेग पे, राइट हैंड पे, राइट आर्म पे, लेफ्ट आर्म पे, लेफ्ट लेग पे लगाते हैं, और 6 चेस्ट लीड, तो 10 हो गई। भाई 10 नहीं होती। कभी भी आप ईसीजी का पेपर पढ़ोगे ना, ईसीजी रिपोर्ट पढ़ोगे, तो उसमें 12 तरह की ईसीजी लीड दिखेगी आपको ना। तो अपन जो ईसीजी करते हैं वो होती है 12 लीड ईसीजी। कौन सी होती है? 12 लीड ईसीजी करते हैं। अब 12 लीड कैसे होती है, इनको मैं आपको समझाता हूँ, धीरे धीरे समझना। ठीक है, 12 लीड ईसीजी करते हैं अपन, हाँ। तो इसको अपन कैसे समझते हैं, ये एक इंसान है, ठीक है, ये एक इंसान है, ये इसके पैर है, पैर मतलब फुट, ठीक है। पैर है और ये इसके आर्म है। अपन ईसीजी करते थे वैसे लेटाते हैं ना पेशेंट को, ये इसके आर्म, मतलब मैं लिखना हूँ, ये हो गया लेफ्ट आर्म, ये लेफ्ट लेग, ये
राइट आर्म और ये राइट लेग है ना। आपका हार्ट यहाँ पे होता है, ये आपका क्या है, हार्ट है। क्लियर है बात, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? या हार्ट को तो अपन थोड़ा सेंटर में बनाते हैं, ये आपका हार्ट होता है, ठीक है। अब समझो, अब अपन से एंथोनी वॉन ने जो सबसे पहले ईसीजी की डिस्कवरी करी, तो उन्होंने बताया था अपन को मेन तीन ही पार्ट होते हैं। तो राइट आर्म होता है, यहाँ पे करंट देखना होता है, लेफ्ट आर्म पे देखना होता है और लेफ्ट लेग पे देखना होता है। मेन ये तीन जगह आप करंट देख लो, इन करंट की डायरेक्शन को देख लो और आप पूरा हार्ट की एक्टिविटी को देख सकते हो। शुरू में जब 1903 में एंथोनी वेन ने जब ईसीजी को डिस्कवर करा था, तब उन्होंने बताया था कि एंथोनी वॉन ने जब शुरू में 1903 में जब एंथोनी वॉन थी, उन्होंने सबसे पहले 3 लीड ईसीजी देखी थी। क्या देख रही? 3 लीड ईसीजी। और सबसे इंपोर्टेंट, आज भी 3 लीड ईसीजी होता है। 12 तरह की लीड होती हो, 12 तरह की लीडों के सेगमेंट में अपन देखते हो, जो हर लीड अलग अलग हार्ट के पार्ट को अलग अलग व्यू देती है ना। आज चाहे आपके 12 लीड ईसीजी करते हो, लेकिन आज भी सबसे मेन देखते हैं ना, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड को देखते हैं। इनमें भी सबसे इंपोर्टेंट सेकंड को देखा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले एंथोनी वॉन ने आपके 3 लीड ईसीजी की डिस्कवरी करी थी। अब 3 लीड ईसीजी कैसे डिस्कवरी हुई थी, उससे कैसे यूज होती है, ये सुनो। देखो, ये ट्राइंगल बनाया था उन्होंने, एक ऐसा ट्राइंगल बना था, इन तीनों को जोड़ा था। उन्होंने बताया था कि 3 होते हैं, ये तो राइट आर्म से लेफ्ट आर्म तक, एक लेफ्ट आर्म से आपके लेफ्ट लेग तक होता है, एक राइट आर्म से आपके लेफ्ट लेग तक होता है। उन्होंने बताया था 3 तरह के। देखो, राइट लेग होता है ना, वो अपने किसी काम का नहीं होता, ये बस एंड में एक अर्थिंग बनाता है, उसके काम का होता है। जो राइट लेग है वो किसी काम का नहीं होता, ईसीजी में इनएक्टिव होता है ना। तो इसके ऊपर तो ध्यान ही मत दो। उन्होंने बताया था मेन 3 होते हैं, क्योंकि हार्ट की डायरेक्शन नहीं होती ना इधर की तरफ हार्ट की डायरेक्शन नहीं होती, हार्ट की डायरेक्शन ऐसी है, इस तरह से डायरेक्शन होती है हार्ट की। तो इसलिए राइट लेग पे इतना इंपल्स आता ही नहीं है, ठीक है। तो ये काम का नहीं है। एंथोनी वॉन ने बताया था कि 3 एक ट्राइंगल बनाया था उन्होंने, किसके सिर्फ राइट आर्म, लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग के बीच में। इसको उन्होंने बोला था एंथोनी वेन ट्राइंगल। क्या बोला था? एंथोनी वेन ट्राइंगल बोला था इसको। क्या बोला था? एंथोनी वेन ट्राइंगल बनाया था। और उन्होंने कहा था कि इनका जो सेंटर होता है ना, इनकी जो सेंटर में क्या होता है, हार्ट होता है। इनके सेंटर में क्या होता है, हार्ट पाया जाता है। बिल्कुल इनके मिड पे अपन बात करें तो क्या पाया जाएगा, आपका हार्ट पाया जाता है। क्लियर हुई इतनी बात? ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें प्लस माइनस टर्मिनल देने होते हैं, कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। याद रखना, मैंने आपको जब शुरू में भी हार्ट बताया था, शुरू में भी जब मैंने हार्ट की डायरेक्शन बताई थी, तो उसमें मैंने बताया था कि भाई इधर तो अपन नेगेटिव रखेंगे और इधर पॉजिटिव रखेंगे। मतलब इधर क्या होता है, राइट आर्म होता है, राइट आर्म हरदम नेगेटिव होगा और लेफ्ट लेग हरदम क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अपन यही करते हैं, राइट आर्म होता है उसको अपन हरदम क्या रखेंगे, नेगेटिव, ठीक है। और लेफ्ट लेग को हरदम क्या रखेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। ये भी याद रखना। आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ कि इस राइट आर्म से जो लेफ्ट आर्म वाली है, इस लीड को अपन बोलते हैं फर्स्ट लीड। राइट आर्म से लेफ्ट लेग की इसको बोलते हैं अपन सेकंड लीड। और जो लेफ्ट लेग से लेफ्ट आर्म पे है, इसको बोलते हैं अपन थर्ड लीड, ठीक है। तो 3 लीड हो गई। कितनी लीड हो गई? 3 लीड हो गई। फर्स्ट लीड, सेकंड लीड और थर्ड लीड, ये 3 तरह की लीड होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में पूछा जाता है ना। 3 तरह की लीड है, कौन कौन सी? फर्स्ट लीड, सेकंड लीड और थर्ड लीड। 3 तरह की लीड होती है। फर्स्ट लीड कौन सी है? फर्स्ट लीड है राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की। कौन सी है? राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम तक है। और कैसे है ये है आपके नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। कैसे? नेगेटिव टू पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। इसका यूज, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है कि जब आप हार्ट को देख रहे हो ना, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो अपन पॉजिटिव टर्मिनल पे बैठे हो। आप ये समझो कि आप पॉजिटिव टर्मिनल पे बैठे हो। आप यहाँ से बैठ के हार्ट को इधर की तरफ देख रहे हो, राइट आर्म की तरफ। यहाँ पे आप बैठ गए और हार्ट को, मतलब हार्ट का ये व्यू देख रहे हो, फ्रंटल व्यू,
फ्रंटल व्यू लेफ्ट आर्म टू राइट आर्म आप देख लो, फ्रंटल व्यू के ऊपर ऊपर से कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या है, हार्ट सही तरह काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो जो आपका फर्स्ट लीड होती है वो राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम होता है, मतलब कि आप लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम को देखते हो, यही अपन कह सकते हैं। सेकंड लीड कौन सी है, ये वाली सेकंड लीड है, मतलब कि राइट एट्रियम टू लेफ्ट लेग। अब आप हरदम जानते हो राइट एट्रियम तो हरदम क्या जाएगा, नेगेटिव जाएगा, लेफ्ट लेग हरदम क्या जाता है, पॉजिटिव जाता है। मतलब कि आप यहाँ पे बैठे हो और इस तरफ देख रहे हो हार्ट को, है ना, इनफेरियर मतलब सुपेरियर देख रहे हो आप, सुपेरियर लेफ्ट आप पार्ट व्यू है, फ्रंटल व्यू है हार्ट का, वो देख लो, सुपेरियर और लेफ्ट फ्रंटल व्यू। थर्ड अपन देखते हैं, थर्ड लीड कौन सी है, ये वाली लीड है थर्ड, ये वाली लीड है थर्ड, है ना, लेफ्ट लेग से लेफ्ट आर्म, लेफ्ट लेग टू लेफ्ट आर्म, मतलब ये है पॉजिटिव टू नेगेटिव। कैसे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब कि ये नेगेटिव हो जाएगा और ये थोड़ा पॉजिटिव रहेगा, मतलब कि आप हरदम नीचे से ऊपर देख रहे हो ये, ठीक है। तो अपन ने तीन तरह की ईसीजी लीड देखी। दूसरी बात इसमें ये कहा जाता है कि इन लीडों के दो पोल होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव पोल होते हैं, दो तरह के पोल होते हैं इन लीडों में, तो इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, बाइपोलर लीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइपोलर लीड। तो एंथोनी वेन ने जब शुरू में 1903 में जब लीड्स बनाई थी, जब ईसीजी बनाई थी, तो उन्होंने 3 लीड ईसीजी बनाई थी। 3 लीड ईसीजी आपको जानकारी देती है, पूरे हार्ट का फ्रंटल व्यू दिखाती है। जो 3 लीड ईसीजी है वो क्या दिखाती है, फ्रंटल व्यू ऑफ हार्ट। आपसे कभी नहीं पूछेगा ये, लेकिन फिर भी याद रखना, फ्रंटल व्यू ऑफ हार्ट को ये दिखाती है, ठीक है। इन्होंने एक ट्रायंगल भी बनाया था, और वो ट्रायंगल किस के बीच में था, राइट एट्रियम के बीच में था, लेफ्ट लेग के बीच में था, और लेफ्ट आर्म के बीच में था। राइट एट्रियम नहीं है, राइट आर्म है ना, ठीक है। उन्होंने 3 तरह की लीड दी थी, क्योंकि 2 पोल होते हैं इनके, इसलिए को बाइपोलर लीड बोला था, ठीक है। लेकिन उसके बाद में यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है कि उसके बाद में, लेकिन उसके बाद में 1930 में एक साइंटिस्ट आए, विल्सन। कौन आए, विल्सन एक साइंटिस्ट आए। 1930 में एक साइंटिस्ट आए विल्सन, उन्होंने डिस्कवरी करी प्रीकॉर्डियल लीड की। इसकी डिस्कवरी करी उन्होंने प्रीकॉर्डियल लीड की। प्रीकॉर्डियल लीड क्या होती है, चेस्ट लीड की। उन्होंने चेस्ट लीड की क्या करी, डिस्कवरी करी कि भाई हम 6 चेस्ट लीड भी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 3 लीड तो थी, अब उन्होंने 6 चेस्ट लीड की और बात कर ली। मतलब कि उन्होंने कहा कि हम 6 चेस्ट लीड की बात करेंगे, ठीक है। और 6 चेस्ट लीड में V1, V2, V3, V4, V5, V6 आ गया। क्या क्या गया, V1, V2, V3, V4, V5, V6, इन 6 लीड की बात करी, है ना। और इनको अपन बोलते हैं 5 लीड ईसीजी। क्या बोलते हैं, इन्होंने मतलब कि 5 लीड ईसीजी का डिस्कवरी करा। अब 5 लीड ईसीजी क्या है, इसको समझो आप, कि मैंने 5 लीड क्यों बोला कि 3 और 6 9 ये हो गई, नहीं भाई, 5 लीड मैंने इसलिए बोला, इसका रीजन है कि 3 बाइपोलर लीड तो चली रही थी 1930 से 1903 से 1903 से 3 बाइपोलर लीड तो चली रही थी। अब जब भी आप ईसी आईसीयू में कई बार देखते हैं, तो अपन पूरे 6 की 6 ने लगा के अपन देखते हैं कि इनमें से किसी एक को लगा लो। जैसे आपको V1 देखना है तो V1 को लगा, V1 की जगह आपने प्लेस कर दिया वो इलेक्ट्रोड, और 3 तो वो हो गई, एक ये हो गई, और एक आपके जो राइट लेग, जो मैंने आपको राइट लेग बताया था, इस पे आपको पता है कि ग्रीन इलेक्ट्रोड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ग्रीन इलेक्ट्रोड लगाते हैं। इसका काम होता है अर्थिंग देना। ये इलेक्ट्रिकल इनएक्टिव है, ये आपके इलेक्ट्रिकल इनएक्टिव पार्ट होता है, कि इसमें कोई इंपल्स नहीं होता, ये इलेक्ट्रिकल इनएक्टिव होता है। लेकिन काम क्या होता है, इसका काम होता है अर्थिंग का, अर्थिंग देना या ग्राउंड करना। इसका मतलब क्या होता है कि जब देखो 2 तरह की लीड अपन मिक्स करते हैं ना, जैसे बाइपोलर थी अकेली, कोई जरूरत नहीं थी, बाइपोलर थी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अब बाइपोलर के साथ साथ आप चेस्ट लीड भी लगा रहे हो, तो 2 तरह का करंट क्या होता है, सिंक्रोनाइज हो जाता है। और जब सिंक्रोनाइज होता है ना करंट, तो कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस आने के चांस होते हैं। करंट जब मीट करता है तो अलग अलग खतरनाक वेव आ जाती है, ईसीजी सही नहीं आती, क्योंकि 2 तरह का करंट मिल रहा है, उसमें कुछ
वेरिएंट आते हैं, मतलब कि कुछ उसमें डिस्टरबेंस आते हैं, टर्बुलेंस आने लगते हैं, तो उन टर्बुलेंस को या जो एक्स्ट्रा करंट आता है उसको हटाने का काम होता है ना, वो आपकी ग्रीन लीड करती है, या जो राइट लेफ्ट पे लीड आती है वो करती है, मतलब अर्थिंग का काम करती है कि जो एक्स्ट्रा करंट आया है उसको बाहर भेजती है, वो काम करते हैं कि एक्स्ट्रा करंट आता है उसको बाहर भेज देते हैं, मतलब कि तो ये क्या होगी, राइट लेग पे क्या होगी, ग्राउंड लीड होती है। ग्राउंड लीड का काम क्या है, एक्स्ट्रा करंट को रिमूव करना, एक्स्ट्रा करंट को क्या करना, रिमूव करना, ये किसका काम है, ग्राउंड का काम है। और एक कोई एक एनी वन, कोई एक अपन क्या लगा देते हैं, प्रीकॉर्डियल या चेस्ट लीड, चेस्ट लीड लिख देता हूँ, या तो आप कोई चेस्ट लीड लगा दोगे या इसी को क्या बोलते हैं प्रीकॉर्डियल लीड लगाते हैं। तो हो गई ना आपके 5 लीड ईसीजी, मतलब ये सारी एक साथ नहीं लगाते, इनमें से कोई एक लगा देते हैं, ठीक है। पहले जब उन्होंने सबसे पहले विल्सन ने डिस्कवरी करी थी तो कोई एक लीड लगाई थी, जिसको 5 लीड ईसीजी बोला था। इन्होंने कहा था कि हम अब हार्ट की चेस्ट लीड लगाएंगे, 6 चेस्ट लीड लगाएंगे हार्ट पे, और हम हार्ट का, अब पहले तो आपने कौन सा व्यू देखा था, पहले तो आप लोगों ने जो व्यू देखा था वो फ्रंटल व्यू देखा था, अब इन्होंने हॉरिजॉन्टल व्यू देखा था। तो ये चेस्ट लीड आपको कौन सा व्यू दिखाती है, हार्ट का हॉरिजॉन्टल व्यू ऑफ हार्ट दिखाती है, कि हम अब हार्ट का हॉरिजॉन्टल व्यू देखेंगे। भाई ऐसे देख रहे हो ना आप चेस्ट लीड पे, तो हॉरिजॉन्टल देखने की कोई दिक्कत तो नहीं है, V3 V5 की V3 और V5 के बीच में चलता है, सॉरी इंटरकोस्टल 3 और इंटरकोस्टल 5 के बीच में पूरा हॉरिजॉन्टल रूप से अरेंज करते हैं। कौन सी लीड कहां करते हैं ये भी अपन देखने वाले हैं, क्लियर। तो इतना अपन ने देखा था, विल्सन ने ये बताया था कि हम जो भी ईसीजी है कोई एक लगा लेंगे, चेस्ट लीड प्रीकॉर्डियल चेस्ट लीड की उन्होंने डिस्कवरी करी थी, या अपन कह सकते हैं 5 लीड की डिस्कवरी करी थी, जिसमें 3 तो बाइपोलर लगा देंगे, एक ग्राउंड लीड लगाएंगे और एक कोई भी एक चेस्ट लीड लगा देंगे, और उससे हम हॉरिजॉन्टल व्यू देखेंगे। पहले V1 लगा लिया, सारा सेट करके V1 लगा लिया, फिर V1 की रिकॉर्डिंग हुई, फिर V2 लगा लिया, फिर V2 की रिकॉर्डिंग हुई, फिर V3 लगा लिया, तो ऐसे वो लगाते रहते हैं, क्लियर हुई इतनी बात। आज भी शायद हमारे, जब मैं जो कॉलेज करता था, हो गए काफी साल हो गए जब कॉलेज करता था, तब भी जो आजकल तो ऐसी ईसीजी लीड आती है कि सारी चेस्ट पे एक साथ लगा दो, लेकिन पहले ऐसी होती थी कि जैसे एक हाथ, चारों हाथ पैरों पे लगा दिया और एक चेस्ट पे लगा दिया। अब जैसे एक खत्म हुई फिर उसको उठा के दूसरी जगह लगाते हैं, V2 पे लगाते हैं, फिर V2 खत्म हो गया फिर V3 पे लगाते हैं। तो पहले ऐसी लीड थी, हमारे टाइम भी ऐसी थी, ठीक है। अब जाके ऐसे आएगी, सब एक साथ कर दो, 12 लीड ईसीजी निकल जाती है। फिर उसके बाद में 1930 की बात कंप्लीट हो गई, फिर बात आती है 1942 की। कब की बात आती है, 1942 की बात आती है, और एक साइंटिस्ट थे 1942 में, गोल्डबर्गर। कौन थे, गोल्डबर्गर। और गोल्डबर्गर ने कंसेप्ट दिया था कि हम भाई 3 ऑगुमेंटेड लीड की और डिस्कवरी करी थी उन्होंने, किसकी, 3 ऑगुमेंटेड लीड और देखी थी उन्होंने। ऑगुमेंटेड लीड क्या होती है, जो आपके करंट को थोड़ा इंपल्स क्वालिटी बढ़ा देते हैं। ऑगुमेंटेड मतलब होता है कि एम्पलीफिकेशन कर देना, जैसे कोई छोटी सी चीज है उसको और अच्छा क्लियर दिखाना, उसको बोलते हैं अपन ऑगुमेंटेड, समझ आ गया। तो उन्होंने कुछ ऑगुमेंटेड लिम्ब लीड की डिस्कवरी करी थी कि हम लिम्ब पे कुछ ऐसी लीड लगाएंगे जो आपकी और क्लियरिटी को बढ़ाएंगे। जैसे ये 3 होती हैं, ऑगुमेंटेड वोल्टेज यार, ऑगुमेंटेड वोल्टेज L और ऑगुमेंटेड वोल्टेज F, है ना। तो R मतलब है कि ये कहाँ लगाएंगे, राइट आर्म पे लगाएंगे, ये राइट आर्म की इंफॉर्मेशन देगा। L मतलब कि ये लेफ्ट आर्म की इंफॉर्मेशन देगा, और F का मतलब है फुट, मतलब कि लेफ्ट लेग की इंफॉर्मेशन देगा। ये आप याद रखना। फुल फॉर्म क्या क्या हो जाएगी इसकी, फुल फॉर्म है ऑगुमेंटेड वोल्टेज ऑफ राइट आर्म, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म हो जाती है ऑगुमेंटेड वोल्टेज ऑफ लेफ्ट आर्म, और इसकी फुल फॉर्म हो जाती है ऑगुमेंटेड वोल्टेज ऑफ, इसी फॉर्म लेफ्ट लेफ्ट, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। तो 3 तरह के अपन ने फुल फॉर्म देखी, 3 लीड और डिस्कवरी करी किसने, गोल्डबर्गर ने। तो आप जब भी इसी लीड पढ़ोगे ना 12 लीड, उसमें AVR AVF और AVL भी होता है। यदि AVR में दिक्कत आ रही है, मतलब कि जो आपका हार्ट है, AVR मतलब कि यहाँ पे राइट आर्म है, तो यहाँ पे कोई ना कोई दिक्कत है, ये यहाँ से देखता है, ठीक है। मैं यदि वो एग्जांपल दूं, तो यदि मैंने बताया कि 3 होते हैं, AVR होता है,
एल होता है और ए वी एफ होता है। ए वी आर का मतलब है कि वो यहाँ पे बैठा है, एग्जामिनर यहाँ पे बैठा है और हार्ट को और अच्छे से वो देख रहा है। जो आपकी बाइपोलर लीड फर्स्ट काम कर रही थी अब वो और अच्छे से देखेगा, ठीक है, करेगा। ये भी कौन सा फ्रंटल व्यू देखेगा, ये भी टेंशन फ्लो देखेगा तो ये भी उसकी तरफ फ्रंटल व्यू देखेगा। बाइपोलर लीड की तरफ देखता तो ये भी क्या है, फ्रंटल व्यू ही देखता है, ठीक है, फ्रंटल व्यू देखता है, लेकिन ये क्लियर देखता है ना, ये क्लियर फ्रंटल व्यू देखता है। मतलब कि जो AVR है वो यहाँ से बैठ के यहाँ से बैठेगा और वो इधर की तरफ हार्ट को देखेगा। AVL क्या करेगा, वो इधर से बैठ जाएगा, AVL इधर से बैठेगा और हार्ट को इधर भी देखेगा और इधर भी देखेगा, ठीक है। और AVF यहाँ बैठ गया और यहाँ से वो इधर भी देखेगा, हार्ट को इधर भी देखेगा, ठीक है। तो अपन ये तीन, ये भी यूनिपोलर लीड होती है। ये कैसे होती है, यूनिपोलर होती है ये, क्योंकि इनमें तो एक ही पोल है ना, तो ये भी यूनिपोलर लीड है। और आपके ये जो विल्सन है डिस्कवरी करती चेस्ट लीड, ये भी यूनिपोलर है, इनमें भी दो पोल नहीं है ना, ठीक है। तो इस तरह अपन ने देखा। और जब 1942 हो गया, 1942 के बाद में जब 1947 आया, उसके बाद अब जो होता है वो 12 लीड ईसीजी होता है। कौन सी ईसीजी देखते हैं वो अपन, 12 लीड ईसीजी देखते हैं। अब 12 लीड कौन कौन से हो गए अब आपको समझ में आ जाएगा। 12 लीड ईसीजी में दो तरह की लीड हो गई। एक तो गई बाइपोलर लीड, एक तो कौन सी हो गई, बाइपोलर लीड हो गई, और दूसरी कौन सी हो गई, यूनिपोलर लीड हो गई। ये तो बाइपोलर लीड हो गई और एक यूनिपोलर लीड हो गई। बाइपोलर में कौन कौन सी हो गई सॉरी, बाइपोलर में कौन कौन सी हो गई, लीड फर्स्ट, लीड सेकंड और लीड थर्ड। ये तो गई बाइपोलर। लीड फर्स्ट मतलब कि RA2LL, लीड सेकंड मतलब कि RA2 सॉरी ये लेफ्ट आर्म हो जाएगा, ठीक है, ये RA2 लेफ्ट लेग हो जाएगा और ये हो जाएगा लेफ्ट लेग टू LA। क्लियर हुआ इतनी बात। उसके बाद जो यूनिपोलर लीड है वो दो तरह की अपन ने बात करते हैं। यूनिपोलर लीड दो तरह की होती है, एक तो ऑगमेंटेड वोल्टेज, एक तो कौन सी होती है, ऑगमेंटेड वोल्टेज लीड। इसके तीन पार्ट अपन ने देखे हैं, कौन कौन से, AVR ऑगमेंटेड वोल्टेज राइट एट्रियम, AVL ऑगमेंटेड वोल्टेज लेफ्ट आर्म, और एक होता है AVF, F फॉर फुट, ठीक है। उसके बाद में यदि अपन बात करें और तो फिर प्रीकोर्डियल चेस्ट लीड हो गई। कौन सी हो गई, प्रीकोर्डियल चेस्ट लीड। ये आपके 6 हो गई, कितनी होती है, 6 होती है ये, V1, V2, V3, V4, V5 और V6, ये 6 चेस्ट लीड हो गई। अब ये बात आती है कि ये 6 चेस्ट लीड को अपन प्लेस कहाँ करते हैं, आपको एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ होती है जहाँ पे आपको ये 6 चेस्ट लीड लगानी होती है, ठीक है। तो यदि अपन V1 की बात करते हैं तो V1 अपन को लगानी होती है, ये लगानी होती है राइट एक्सटर्नल बॉर्डर पे। कहाँ लगानी होती है, जो स्टर्नम होता है उसके बिल्कुल राइट पे लगाना होता है, बिल्कुल राइट पे, जहाँ से स्टर्नम खत्म हो जाएगा वहां लगाना है, राइट में। अब कहाँ पे, कौन से लेवल पे, तो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस निप्पल होती है ना जहाँ पे, वो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस होता है। तो निप्पल होती है उस लेवल पे अपन स्टर्नम के बिल्कुल राइट में लगा देंगे, ठीक है। यदि अपन V2 की बात करें तो ये लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर पे लगता है, ये बिल्कुल इसके दूसरी तरफ लग जाएगा, है ना, और वो ही लेवल होगा फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। क्या होता है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। V3 की बात अपन बाद में करेंगे, पहले V4 की करेंगे कि V4 कहाँ लगाते हैं। V4 अपन कहाँ लगाते हैं, लेफ्ट में लगाते हैं, लेफ्ट में लगाएंगे, लेफ्ट साइड में लगाएंगे। कहाँ पे लगाएंगे, मिड क्लेविकुलर लाइन पे। कहाँ पे लगाएंगे, मिड क्लेविकुलर लाइन पे लगाएंगे। और कहाँ पे लगाएंगे, कौन सा लेवल, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे, बिल्कुल वहीं लगाएंगे जहाँ पे आपका एपेक्स होता है। ये बिल्कुल अपन कहाँ लगाते हैं, एपेक्स पे लगाते हैं, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, मिड क्लेविकुलर लाइन, या इसको ऐसे बोल सकते हो निप्पल के जस्ट बिलो, थोड़ा सा मीडियल साइड पे स्टर्नम की तरफ जाओ तो वहां पे आप लगा दो इसको, है ना, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लगाते हैं, एपेक्स पे लगाते हैं, ठीक है।
अब बात है V3, मैंने बाद में क्यों बताया, V3 को आप बिटवीन V2 एंड V4 कहीं भी लगा दो। V2 और V4 लगाया, उसके बीच में आप कहीं भी लगा सकते हो आप V3 को। उसके बाद आता है V5, V5 को कहां लगाओगे, मिड क्लेविकुलर लाइन हो गई। अब आ जाता है लेफ्ट साइड में लगाएंगे और एंटीरियर, एक एंटीरियर एक्सिलरी लाइन होती है वहां पे लगाते हैं इसको, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे लगाते हैं। वही फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है, फिफ्थ से नीचे नहीं जाएंगे, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे आप लेफ्ट एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे लगाते हैं, ठीक है। और B6 को लगाते हैं लेफ्ट साइड लगाएंगे और ये लगाएंगे मिड एक्सिलरी लाइन पे लगाएंगे और लगाएंगे कहां, ये भी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे लगाते हैं। क्लियर, ये बात समझ में आ गई आपको। तो ये V से V6 का जो प्लेसमेंट होता है इसको भी आपको ध्यान रखना होता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, मैं इमेज के थ्रू भी आपको समझा देता हूँ एक बार, है ना। ओके ठीक है, तो अपन ने ये देखा कि कैसे लगाते हैं। जैसे मैंने बताया कि V1 की लोकेशन क्या होती है, ये V1 आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको बता देता हूँ, ये V1 है ना। तो V1 के लिए अपन लोकेशन की बात करते हैं, राइट एक्सटर्नल बॉर्डर फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। तो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस लगाओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सॉरी इन्होंने थोड़ा गलत नहीं बताया। तो पहला इंटरकोस्टल स्पेस ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे इसने लगा दिया, बिल्कुल एक्सटर्नल बॉर्डर पे लगाया, देखो लो ना। सेकंड मैंने बताया जो V2 था उसकी लोकेशन बताई थी लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर पे और सेम प्लेन पे। आप वही जो लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर है उस पे V2 लगा दो आप, है ना। वही देखो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस हो गया, पर एक एक्सटर्नल इस साइड है, एक इस साइड की बॉर्डर, एक लेफ्ट बॉर्डर एक राइट बॉर्डर, है ना। निप्पल आपकी बिल्कुल यहाँ पे होती है, जो अपने निप्पल होती है ना वो बिल्कुल यहाँ पे होती है, यहाँ पे नहीं होती एक्चुअली, यहाँ पे होती है। तो उससे अपन मार्किंग बनाते हैं थोड़ा। फिर आप V4 लगाओगे, V4 का क्या होता है, ये मिड एक्सिलरी, ये क्लेविकल है, तो मिड क्लेविकुलर लाइन, बिल्कुल क्लेविकल का बिल्कुल मिड ले लो, है ना। और वहां से आप चलो V5 पे, मतलब इंटरकोस्टल स्पेस 5 पे चलो, और इंटरकोस्टल स्पेस 5 पे जाके आप यहाँ पे V4 लगा दो, ठीक है। और V3 को V2 और V4 के बीच में कहीं भी V3 को लगा दो, ठीक है। फिर आ जाता है आपको एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। देखो एक्सिलरी लाइन होती है जो आपके एक्सिला की जो बिल्कुल मिड में लाइन होती है वो तो मिड एक्सिलरी लाइन हो गई, और एंटीरियर उससे थोड़ा सा आगे जो लाइन आती है उसको एंटीरियर एक्सिलरी लाइन बोलते हैं। तो बिल्कुल उसके बगल में आप V5 लगा दो और बिल्कुल बगल में आपको क्या लगा दो, V6 लगा दो, ठीक है। तो ये ऐसे आप 3-4 बार करोगे तो आपको याद जाएगा। अपन को फोर्थ से फिफ्थ में ही सारी लगानी होती है। कहाँ पे लगानी होती है, फोर्थ से फिफ्थ में लगानी होती है। अब कौन सी क्या जानकारी देता है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। देखो तो V1 है जो राइट एक्सटर्नल बॉर्डर पे लगाया है, ये आपके हार्ट का कौन सा पार्ट बताती है। देखो V1 और V2 है ना, वो आपके हार्ट का जो सेप्टम में कोई दिक्कत है, सेप्टल पार्ट होता है हार्ट का, उसको बताता है। मान लो किसी इंसान को MI का अटैक आया तो आपको ECG में क्या दिखता है, ST एलिवेशन दिखता है। अब आपको ST एलिवेशन V1 V2 में दिखा तो आप समझ जाओगे ST एलिवेशन V1 V2 में दिखता है, मतलब कि V1 V2 कौन सा पार्ट बता रहा है आपके हार्ट का, V1 V2 है वो आपके हार्ट का सेप्टम वाला पार्ट, जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है ना, उसमें कोई ना कोई दिक्कत आई है। यदि आप V3 V4 की बात करोगे तो एपेक्स है, मतलब ये आपके हार्ट का एंटीरियर पार्ट बताता है, एंटीरियर पार्ट। यदि इनमें कोई गड़बड़ी आती है, मतलब कि आपके हार्ट के एंटीरियर पार्ट में कोई गड़बड़ी आ रही है। और यदि अपन V5 V6 की बात करेंगे तो ये बिल्कुल बगल में है ना, ये बिल्कुल बगल में आपका हार्ट यहाँ पे है, तो ये हार्ट के जो बगल वाला पार्ट होता है, पोस्टीरियर या लेटरल पार्ट ऑफ हार्ट होता है, उसके बारे में जानकारी देता है। ये लेटरल पार्ट ऑफ हार्ट के बारे में आपको जानकारी देगा। क्लियर है बात। तो ये हार्ट की लोकेशन को बताता है कौन से लोकेशन में दिक्कत है। ऐसे ही यदि AVR में दिक्कत आ रही है, AVR में दिक्कत आ रही है, मतलब कि ये आपके हार्ट का राइट अपर पार्ट को बताएगा, राइट अपर पार्ट में कोई ना कोई दिक्कत है। यदि AVL में दिक्कत आ रही है, मतलब लेफ्ट आर्म को बताएगा, मतलब कि ये बताएगा कि लेफ्ट अपर पार्ट में कोई दिक्कत आ रही है, मतलब कि लेफ्ट एट्रियम में कोई दिक्कत है। यदि AVF में कोई दिक्कत आ रही है, मतलब कि ये हार्ट का जो इंफीरियर पार्ट होता है, भाई इंफीरियर पार्ट तो पूरा लोअर में होता है ना, लोअर इंफीरियर पार्ट है, लोअर लेफ्ट पार्ट है, मतलब कि इंफीरियर पार्ट में कोई दिक्कत आ रही है तो AVF में कोई ना कोई इश्यू होता है। ठीक है, लीड की तो अपन ने बात करी, लेकिन ये तो 2 पोल की होती है तो पूरा सीक्वेंस बताती है, इसलिए कहते हैं कि जो लीड सेकंड होती है ना, लीड सेकंड सबसे इंपोर्टेंट होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट लीड होती है।
जब भी आपको हार्ट की रेट देखनी होती है, रिदम देखनी होती है कि पेशेंट को एरिथमिया तो नहीं है, तो सेकंड लीड ही काम आती है। सेकंड लीड पे ही अपन देखते हैं कि भाई एरिथमिया तो नहीं है, नॉर्मल कोई एएफ कोई बीएफ बीटी तो नहीं हो रहा पेशेंट को, ये सेकंड लीड ही डिसाइड करती है। इसलिए इसको बोलते हैं पर रिदमिक लीड। क्या बोलते हैं? रिदमिक लीड। यदि आपको कोई भी हार्ट रेट भी कैलकुलेट करनी है तो आप कहते हैं ना कि आपको लीड सेकंड से ही हार्ट रेट कैलकुलेट करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं रिदमिक लीड। यदि ये लीड ठीक है तो पूरा ठीक है। क्लियर है? तो इस तरह से अपन ने बात करी कि 12 लीड ईसीजी क्या होती है। ओके, लेकिन अब बात यह आती है कि होती 12 लीड ईसीजी है, अपने पास 12 लीड ईसीजी आती है, अपन रिपोर्ट देखते हैं उसमें भी 12 लीड की जानकारी मिलती है, लेकिन फिजिकली देखते हैं तो हमको 12 लीड ईसीजी तो दिखती नहीं है। हमको तो 4 हाथ पे दिखती है, 4 हाथ पांव पे दिखती है, और 6 आपको चेस्ट पे दिखती है, तो होती तो 10 ही लीड है। भाई ये देखना कि 10 साइड पे प्लेसमेंट होता है, 10 लीड नहीं होती। एक लीड दो दो जानकारी देती है। मतलब अपन कहें, यदि आप कहो कि प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड की अपन बात करें, प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड की यदि अपन बात करते हैं, प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड की बात करते हैं कि इलेक्ट्रोड अपन कहाँ कहाँ लगाते हैं ना, तो समझना। अब आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, इसको समझ जाओगे तो आप ना। देखो 6 चेस्ट लीड तो आप लगाते ही हो, ये मैंने बता दिया कि कैसे कैसे लगानी है। ये आप लगाई दोगे कि राइट स्टर्नल बॉर्डर, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस देखना, राइट स्टर्नल बॉर्डर लगाना, पहले वहां लगा देना, ठीक है। उसके बिल्कुल साइड में लेफ्ट की तरफ लगा देना दूसरी। चौथी है उसको निप्पल के थोड़ा सा मीडियल साइड लगा देना, मतलब कि फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में मिड क्लेविकुलर लाइन पे लगा देना। V3 को इन दोनों के बीच में लगा देना। V5 को एंट्री एक्सिलरी लाइन फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे लगाना है, और 6 को मिड एक्सिलरी पे लगाना है, उसको एंट्री एक्सिलरी पे लगाना था। ये आप लगाई दोगे तो 6 लीड तो ये हो गई, 6 प्लेसमेंट तो ये हो गए। उसके बाद यदि अपन देखते हैं 6 चेस्ट लीड के बाद में यदि अपन देखते हैं सॉरी, उसके बाद देखते हैं तो अपन राइट आर्म पे लगाते हैं। राइट आर्म पे आप लगाते हो, जो भी कलर कोडिंग है आगे देखेंगे उसके हिसाब से आप राइट आर्म पे लगाते हो, एक है ना। तो राइट आर्म पे कौन कौन सी जगह सूट कर रही है आपके, ये देखो। एक तो एवीआर, एवीआर भी तो राइट आर्म की इंफॉर्मेशन दे रहा है, और राइट आर्म पे एक आप देखो लीड सेकंड है, वो भी राइट आर्म पे जा रही है। देखो यदि अपन देखें तो लीड सेकंड भी राइट आर्म की इंफॉर्मेशन देखते हैं ना, राइट आर्म से स्टार्ट हो रही है लीड सेकंड, देखो है ना। लीड फर्स्ट भी राइट आर्म से स्टार्ट हो रही है, लीड फर्स्ट, लीड सेकंड और एवीआर, ये तीनों राइट आर्म के बारे में जानकारी दे रही है, तो ये तीनों राइट आर्म पे लगेंगे, ठीक है। उसके बाद में अपन लेफ्ट आर्म की बात कर लेते पहले। लेफ्ट आर्म, लेफ्ट आर्म के बारे में जानकारी कौन कौन दे रहा है? लेफ्ट आर्म के बारे में जानकारी एक तो एवीएल दे रहा है, एक तो एवीएल दे रहा है। दूसरा लेफ्ट आर्म पे और कौन कौन सी आ रही है उस डायग्राम से दिखाता हूँ। लेफ्ट आर्म पे और एक तो एवीएल आ रही है, एक ये फर्स्ट वाली आ रही है, मतलब कि फर्स्ट लीड आ रही है और थर्ड लीड आ रही है ना। फर्स्ट लीड आ रही है और थर्ड लीड आ रही है, ठीक है। तीसरा अपन बात करते हैं लेफ्ट लेग पे। लेफ्ट लेग पे कौन सी आएगी? तो एवीएफ आएगी। तो एक लीड फर्स्ट है उस पे खत्म होती है और लीड सेकंड खत्म होती है। एक मिनट, ठीक है। लीड अगर फर्स्ट नहीं होती, लीड सेकंड और लीड थर्ड खत्म होती है इसको ना। ये तीनों है। देखो मैं दोबारा समझा देता हूँ कि ये एक पेशेंट बनाया आपने, ये एक पेशेंट है जिसको आपको चेस्ट लीड लगानी है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे सपोज करा कि यहाँ पे इसका राइट आर्म है, ये लेफ्ट आर्म है, ये लेफ्ट लेग है, ये राइट लेग है, ठीक है। तो कैसे? अब सुनो, पहली लीड थी जो आपने 3 बाइपोलर लीड बताई थी, फर्स्ट बाइपोलर लीड यहाँ से स्टार्ट थी और यहाँ पे जा रही थी। तो बाइपोलर फर्स्ट है वो इसमें भी आएगी, राइट आर्म में भी आएगी और लेफ्ट लेग में भी आएगी। तो राइट आर्म में भी फर्स्ट है और लेफ्ट आर्म में भी फर्स्ट, सॉरी फर्स्ट लीड ये होती है, कंफ्यूज हो गया, सॉरी सॉरी। ये फर्स्ट लीड होती है, ठीक है, क्योंकि ये हरदम नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है ना। तो फर्स्ट लीड हरदम आप देखो, ये फर्स्ट लीड है ना, तो ये राइट आर्म में भी आएगी और लेफ्ट आर्म में भी आएगी। तो राइट आर्म में भी है, लेफ्ट आर्म में भी है, ठीक है। सेकंड लीड आपकी ये वाली होती है, ठीक है, ये सेकंड लीड होती है। तो सेकंड लीड राइट आर्म में भी आएगी, लेफ्ट लेग में भी होगी। सेकंड लीड है वो राइट आर्म में भी है और लेफ्ट लेग में भी है, ठीक है। थर्ड लीड ये वाली होती है,
थर्ड लीड ये वाली होती है। तो थर्ड लीड होती है वो लेफ्ट लेग में भी होगी, लेफ्ट आर्म में भी होगी। थर्ड लीड होती है वो लेफ्ट लेग में भी होगी, लेफ्ट आर्म में भी होगी। तो थर्ड लीड लेफ्ट आर्म में भी और लेफ्ट लेग में भी है। तो बाइपोलर लीड को आप डिसाइड करना सीख गए कि इसके तीन प्लेसमेंट क्या क्या होते हैं। एबीआर मैंने बताया था कि यहाँ पे एबीआर होता है, राइट आर्म होता है, आर मतलब एबीएल मतलब कि लेफ्ट लेग होता है, ठीक है, और एवीएफ मतलब कि लेफ्ट फुट होता है, ठीक है। तो ये आप देख लिया, एवीआर एवीएल एवीएफ। यदि आपको एवीआर में दिक्कत आ रही है मतलब कि यहाँ पे कोई ना कोई दिक्कत है इस वाले पार्ट में हार्ट की, ऐसे आप लोकेशन डिसाइड कर सकते हो। तो किस इलेक्ट्रोड में दिक्कत आ रही है वो उसी साइट के बारे में बताता है। या कई बार आता है कि आपकी ईसीजी में एबीएल वाली लीड गलत आ रही है, सही रिदम नहीं आ रही, मतलब कि यहाँ की लीड सही तरह नहीं लगी, तो एबीएल कहाँ की लीड आपको ठीक करनी है, लेफ्ट आर्म की लीड आपको ठीक करनी है। यदि मान लो किसी पेशेंट की एबीएफ लीड है वो सही नहीं लग रही, उसकी रिदम ठीक नहीं आ रही, तो अपन को कौन सा इलेक्ट्रोड चेक करना है। यदि एबीएफ में दिक्कत है तो आपको लेफ्ट लेग वाला इलेक्ट्रोड चेक करना है। फिर आपको चेस्ट लीड तो ही है, V1 V2 V3 V4 V5 V6 ऐसे। तो ऐसे अपने टोटल 10 प्लेसमेंट अपन देखते हैं। अब एक प्लेसमेंट और बाकी, अभी एक प्लेसमेंट और बाकी है, लेफ्ट लेग हो गया ना, राइट लेग का। तबीयत बहुत खराब हो रहा है मेरा, तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाए तो आप संभाल लेना, वैसे काफी डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, है ना। तो इसको आप किससे दिखाओगे, राइट लेग क्या होता है, ग्राउंडिंग है ये ग्राउंड वाला होता है, ग्राउंड अर्थ देता है ये, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा करंट आता है जो आपकी ईसीजी लीड को डिस्टर्ब करता है, तो इसको लगा दो तो एक्स्ट्रा करंट को बाहर कर देता है, मतलब कि एक तरह से अर्थिंग कर देगा, ठीक है। क्या कर देगा, अर्थिंग कर देता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये बात, ओके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा पार्ट और बचा है, 10-15 मिनट की क्लास और बची होगी, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, क्योंकि अभी मेरा तबीयत बहुत खराब हो चुका है, बुरी तरह वायरल हो रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच, ओके।